Hi friends, very good morning all of you. I am Ashutosh. Welcome to you all in our academy, A Square Academy. फ्रेंड्स आज स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट 3.3 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसमें हम लोगों को आज कुछ नई चीजें सीखने को मिलेंगी। क्या वो नई चीजें हैं वो हमको इस सेशन के अंदर पता चलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। मेरे साथ में जितने भी लोग मेरे साथ बने हुए हैं फ्रेंड्स, सब लोग सेशन को सबसे पहले एक बार सब शेयर कर दीजिए, और जितने भी लोग नए आए हैं सब लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और आज का सेशन स्टार्ट करिए मेरे साथ में प्रैक्टिस सेट 3.3। ओके फ्रेंड्स, लास्ट टाइम में आप लोगों को याद होगा मैंने एक लेसन स्टार्ट किया था प्रैक्टिस सेट 3.3। कौन सा लेसन स्टार्ट किया था हम लोगों ने लास्ट टाइम में? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, राइट फ्रेंड्स। सो आप लोगों को मैंने इनके बारे में कई चीजें बता दी थी। क्या क्या बताया था ये लास्ट सेशन में आप लोगों को पता चला होगा। अगर अभी तक आप लोगों ने लास्ट सेशन को नहीं देखा है तो मेरा सबसे पहला कहना ये मानो कि आप लोग लास्ट सेशन को एक बार देखो, ताकि आपको आज का सेशन समझ में आए। क्योंकि आज का सेशन जो होगा वो लास्ट के ऊपर डिपेंडेंट रहेगा, क्योंकि लास्ट में जो चीजें हम लोग सीख कर आ चुके होते हैं उन्हीं से रिलेटेड होता है हमारा नेक्स्ट सेशन, है ना। क्योंकि ये क्या है, एक सिलेबस टाइप सॉल्यूशन हो रहा है। तो सिलेबस में जब तक आप पहला सिलेबस नहीं कंप्लीट करोगे तब तक आगे का सिलेबस समझ में नहीं आएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। जो भी प्रैक्टिस है उसके अंदर हमारे पास आज ज़्यादा थ्योरी नहीं है, इसमें कुछ भी ज़्यादा समझाना नहीं है। सिर्फ आपको ये समझना है कि आज हम लोगों को एडिशन सीखना है, एडिशन ऑफ टर्म्स सीखने हैं। जितने भी टर्म्स आपको दिए जाएंगे सबका क्या कर देना है, ऐड कर देना है। ये चीज़ें आप लोगों को आज के सेशन में सीखनी है। जैसे मैंने लास्ट टाइम में आपको बताया था अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस क्या चीज़ें होती हैं, उनको कैसे सॉल्व करते हैं, टर्म्स कैसे फाइंड करते हैं, कौन सा टर्म क्या होगा, ये सब चीज़ें मैंने आपको लास्ट के सेशंस में बता दी हैं। आज मैं आपको क्या सिखाने वाला हूं, जैसे कि मान लो आपके पास में लिखा है 2, 4, 6 और 8 और 10। ये आपके पास में एक सीरीज दी हुई है, राइट। मैंने सिर्फ और सिर्फ 5 टर्म्स की सीरीज ली हुई है और आपको बताना है कि इनका एडिशंस क्या होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो सिंपल सी बात है, ये छोटा सा है तो आप ऐड करके तुरंत बता दोगे। कितना हो जाएगा, 10, 10, 20 और ये हो जाएगा 30। मुझे तो साफ साफ दिख गया 30 आ रहा है। दिखा, ये हो गया 10 और ये हो गया 10, 20 और ये भी तो है 10, 30, तो 30 आंसर आ गया। इसको हम लोग करेंगे फॉर्मूला वाइज। ओके, आपको आज एक फॉर्मूला पढ़ना है। वो फॉर्मूला क्या होता है, SN। बेटा आप लोग लास्ट टाइम में TN पढ़कर आ चुके हो। TN मीन्स nth टर्म, है ना। nth टर्म का फॉर्मूला आप लोगों ने क्या रीड किया था? अगर आपको मैं याद दिला दूं तो आप लोगों ने रीड किया था A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आप लोग रीड करके आ चुके हो। आज हम लोग एक न्यू फॉर्मूला रीड करेंगे और क्या करना है, उसके अंदर कौन कौन सी चीजें मिलेंगी जरा उनको समझो। SN का मतलब होता है सम ऑफ nth टर्म। जितने भी टर्म आप जोड़ने जा रहे हो, सम ऑफ 5th टर्म या सम ऑफ 5 टर्म, सम ऑफ 6 टर्म, तो जितने भी टर्म होंगे उनको यहां रख देना, ठीक है, n की जगह पे, क्योंकि ये क्या है, सम ऑफ n टर्म है। उसके बाद में जो फॉर्मूला बनता है वो n से ही शुरू होता है। n यहां यूज करोगे वही n यहां यूज करना, n/2। और देखो साथ ही साथ 2 के साथ में a ले लेना है, 2a प्लस क्या लगाएंगे, फिर जो n आपने बाहर यूज किया था उसके साथ में एक माइनस रखना, n-1 और साथ ही साथ d रख देना। दैट इज योर फॉर्मूला। Sn is equal to n/2, 2a plus n-1 into d is your formula, sum of n term। ओके स्टूडेंट्स, बताओ यहां तक खत्म हो गई कहानी पूरी। अच्छा, इसी चीज के लिए मैं एक और फॉर्मूला बताता हूं। जब आपके पास में फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म मिल जाएगा, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म अगर मिल जाता है, सपोज करो फर्स्ट टर्म a होता है, लास्ट टर्म l होता है, तो आप क्या यूज करोगे, n/2 a प्लस l। ओके स्टूडेंट्स, क्या यूज करना है, n/2 a प्लस l इज योर सम ऑफ n टर्म्स। इसको भी यूज कर सकते हो, इसको भी यूज कर सकते हो, दोनों ही फॉर्मूले हैं सम ऑफ n टर्म्स के। बताओ यहां तक समझ में आ गई कहानी पूरी की पूरी। तो ये चीज हमारी फॉर्मूले के अंदर पता चल गई हैं। जब यहां पर आपको a d क्या है, a है फर्स्ट टर्म, d है कॉमन डिफरेंस। तो आपको ये सब पता होने के बाद अब चलते हैं एक्सरसाइज पर और बताते हैं कैसे आपको वहां सॉल्यूशन करना है। ओके, देखते हैं एक्सरसाइज के अंदर क्या क्या दिया हुआ है। चलो
तो एक्सरसाइज में इन्होंने हमसे सबसे पहले ये बोला है फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP आर 6 and 3 रिस्पेक्टिवली। ओके, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस इन्होंने दे दिया है ऑफ एन AP। फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस कितना दिया है स्टूडेंट्स? फर्स्ट टर्म है आपके पास में 6 और कॉमन डिफरेंस है 3, तो 6 and 3 ऑफ एन AP, एक AP के हैं ये सब। आपको बताना है S27 कैसे होगा। अच्छा स्टूडेंट्स, हाँ यहाँ पर मैंने रफ तो कर दिया, मैं आपको एक एग्जांपल बताने वाला था। इसको करने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे मैंने आपको कहा था 2, 4, 6, 8, 10 आपका कितना आया था? 30 आया था ना, 30 आया था। ये तो आप ऐसे ही ऐड करके फॉर्मूला वाइज जरा ऐड करो। कितना Sn हमने लगाया 2, Sn हम लोग क्या लगाएंगे स्टूडेंट्स? n/2 2a + n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता था। एग्जाम्पल समझना जरा। हाँ, तो आपको इन सब का ऐड करना है। कितने टर्म है? 1, 2, 3, 4, 5, सम ऑफ 5 टर्म्स है ना। तो यहाँ सम ऑफ n टर्म है, तो हमने कहा सम ऑफ 5 टर्म्स हम ले लिए, यहाँ 5 हो जाएगा। जब n की वैल्यू 5 हो गई तो यहाँ भी n की वैल्यू 5। 2a की वैल्यू कितनी? जो फर्स्ट टर्म होता है वही a की वैल्यू, a की वैल्यू जो फर्स्ट टर्म होता है वही, तो हमने यहाँ 2 पुट कर दिया। n-1 मतलब n कितना आएगा? n हमारा 5 लिया तो हमने 5 - 1। d कितना है स्टूडेंट्स? आप देख रहोगे इनके और इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 2 है, राइट। फिर उसके बाद में 5/2 ये हो गया 4, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 4 2 = 8। और साथ ही साथ आप इसको भी समझ सकते हैं 5/2 इंटू 12, 2 6 = 12, 6 5 = 30, दैट इज योर आंसर, राइट। तो ये फॉर्मूला आपको पता चल गया होगा बाय प्रूफ कि देखो 30 वैसे भी आना है, चाहे आप ऐसे ऐड कर लो 1/1 टर्म, और 30 ऐसे भी आएगा जब आप फॉर्मूला वाइज करोगे। फॉर्मूला तब लगा देना जब बड़ी चीजें आ जाए, मतलब बड़ी सीरीज आ जाए तब, ठीक है। यही एग्जांपल मैं बताने वाला था, दिमाग से उतर गया और हम आगे बढ़ गए। चलो अभी क्लियर हो गया। अब इसी फॉर्मूले को आप लगा के देखो इसके ऊपर क्या आने वाला है कि नहीं। ऐसा अज्यूम करो कि 27 टर्म थे आपके सीरीज में, है ना। तो उसमें जो फर्स्ट टर्म था वो 6 था और डी कितना था उस सीरीज का? 3 था। तो आपसे पूछ रहे हैं S27 कितना होगा, ये बता दीजिए हमें, तो बुक सेटिस्फाइड हो जाएगी, ऐसा इन्होंने कहा है। तो चलो, तो आपको पता चल गया होगा Sn की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट्स। Sn = होता है n/2 2a + n-1 इंटू डी होता है। क्लियर? ज़्यादातर यही फॉर्मूला लगेगा और दूसरा कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा। उसके बाद हम लोगों को S27 फाइंड करना है, तो हमने यहाँ रख दिया S27। n की जगह क्या रिप्लेस करा दिया? 27। n की वैल्यू हमने जब 27 रिप्लेस कराई तो यहाँ भी हमारा 27/2 आएगा। फिर उसके बाद 2 और a की वैल्यू आ गई 6 प्लस n की वैल्यू 27 - 1 इंटू डी वैल्यू इज 3, राइट स्टूडेंट्स। 23/2, 2 6 = 12 प्लस यहाँ हो जाएगा हमारे पास 26, तो 26 का मल्टीप्लीकेशन चलेगा 3 के साथ में। फिर उसके बाद 27/2 और समझना यहाँ पर आप जैसे ही मल्टीप्लाई कराओगे 3 6 = 18 कैरी 1 एंड 7 आ गया। फिर उसके बाद 27/2 आप ऐड करके बताओ कितना आया? 90 आया क्या? तो आपने इसको मल्टीप्लाई करा दिया 90 के साथ में। ये किसका चल रहा है? S27 का सॉल्यूशन चल रहा है। तो 2 से कट करोगे आएगा 45, 27 को मल्टीप्लाई कराना है 45 से, तो एक साथ मल्टीप्लाई करा लो, या तो मैं छोटा छोटा करके कर देता हूं। जैसे 9 3 = 27 होता है ना, तो मैंने पहले यहाँ 3 हटा दिया, 9 से कर दिया, 9 5 = 45 कैरी 4, 9 4 = 36 एंड 40, 3 5 = 15, 3 4 = 12। दिस इज योर आंसर। स्टूडेंट्स, अगर इस सीरीज, इससे जो सीरीज बनने वाली है, इस सीरीज के अगर 27 टर्म्स आप ऐड करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 1215 मीन्स 1215, ठीक है। 9 5 = 45 कैरी 4, 9 4 = 36, 4 40, बिल्कुल सही है मल्टीप्लीकेशन। 3 5 = 15, 3 4 = 12, बिल्कुल सही है। ओके, तो यहां तक कहानी समझ में आई। लेकिन ये जो क्वेश्चन था इसमें ना हम लोगों को फिल इन द ब्लैंक्स करवाना था, तो हम लोग यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स के लिए देखो एक बॉक्स यहाँ पर बना हुआ है, हमने बना दिया। नेक्स्ट बॉक्स इन्होंने कहा यहाँ पर आएगा,
ये वाला कितना आएगा ये बता दीजिए। फिर उसके बाद में इन्होंने 27 इंटू ये वाला बॉक्स पूछा था। ओके, हमने इसको भी फिल कर दिया और साथ ही साथ 27 इंटू 45, तो आंसर आ जाएगा ये वाला। चलो हो गया खत्म। मजा आई क्वेश्चन करने में, आगे चल सकते हैं। अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट करके बता सकते हो कि सर यहाँ दिक्कत है, प्रॉब्लम है, समस्या है, जो भी है सबका साफ समाधान किया जाएगा। आप बता दो खाली कि यहाँ कमेंट करके सर ये दिक्कत आई इस क्वेश्चन में। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं क्या आने वाला है। देखो तो नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने हमसे ये कहा कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर्स। ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट 23 इवन होने चाहिए, नेचुरल नंबर होने चाहिए। जरा इस बात को समझो स्टूडेंट। पहली बात तो वो इवन होने चाहिए और नेचुरल होने चाहिए, तो हमने इवन और नेचुरल नंबर बना लिए। 2, 4, 6, 8, 10 इसी तरह से आपको फिल करना है। और कहां तक फिल करना है? तब तक फिल करो जब तक 123 टर्म्स ना आ जाएं। कितने टर्म्स ना आ जाएं? 123 टर्म्स लास्ट तक ना आ जाए तब तक। देखो यहां पर देखो, जैसे ही T1 आता है तो आपका नंबर हो जाता है 2। फिर टर्म 2 कितना होता है? 4। टर्म 3 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ये तो कॉमन सेंस है ना हमारा कि जब टर्म 1 लेके चले तो 2 आया, टर्म 2 4 हो गया, 3 वाला 6 हो गया, डबल हो गया। इसी तरह से हम कॉमन सेंस लगा के ये भी कह सकते हैं कि 123 है तो 246 हो जाएगा, लास्ट टर्म हो जाएगा। बट हमें इसकी जरूरत नहीं है, इतना भी कॉमन सेंस मत लगाओ कि लास्ट टर्म निकाल के रखें। तो लास्ट टर्म रहने तो निकालने को मैं ऐसे बताता हूं। आपको ऐड कितने टर्म करने हैं? आपको ऐड कितने करने हैं? फर्स्ट एंड 123, तो हमने कहा n टर्म ऐड करने, मतलब 123 टर्म्स को हमें ऐड करना है। हमने ऐड करने के लिए n की वैल्यू कितनी रखी? 123, क्योंकि उन्होंने कहा n 123 टर्म्स बताओ कितने होंगे ऐड होके। ओके, क्वेश्चन नंबर 2। फिर उसके बाद a की वैल्यू आप बता सकते हो 2 आई है, d की वैल्यू कितनी आई? 4 - 2। जिन बच्चों को नहीं आ रहा है 4 - 2 कैसे आया मैं बता दूं। आगे वाले टर्म में से पीछे वाला माइनस किया जाता है, फिर चाहे कहीं भी कर लो, चाहे 8 में से 6 माइनस कर लो, चाहे 10 में से 8 माइनस कर लो, आएगा d ही वो। तो हमारा d आ गया कितना? इतना 2 आ गया। चलो फिर उसके बाद सम ऑफ n टर्म करना है ना, तो यहां हमने सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला लगाया। क्या फॉर्मूला होता है? Sn = n/2 2a + n-1 इंटू d। स्टूडेंट्स फिर आपको पता होगा वैल्यू पुट करानी है, चलो पुट करा दो। Sn की वैल्यू 1 2 3 डिवाइड बाई 2, 2a वैल्यू इज 2 + n-1 1 2 3 -1 एंड d वैल्यू इज 2। यहां तक कहानी समझ में आ गई होगी। फिर उसके बाद आपको पता चला होगा 1 2 3 डिवाइड बाई 2 के साथ में 2 2 = 4, 2 2 = 4, यहां बचेगा 122 इंटू 2। जरा आप डबल करके बताओ कितना आएगा 122 इंटू 2 को? तो 122 इंटू 2 हो जाएगा 244। और साथ ही साथ में हम इसको ऐसे ना लिखें 248, 244 + 4 कितना हुआ? 248 हो गया। अब आप इसको डिवाइड करा सकते हो, 2 1 = 2, 2 2 = 4, 2 4 = 8, 1 2 3 इंटू 1 2 4। स्टूडेंट्स कितना आंसर आएगा? जो भी मल्टीप्लीकेशन आएगा वही आपका आंसर होगा, कि आप 1 2 3 टर्म्स को जब ऐड करोगे तो इतना आंसर आएगा। ठीक है, तो इसको करने के लिए आपको तो मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा सीधा, और कोई तो तरीका है नहीं, तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 3 = 12, कैरी 1, 4 2 = 8 एंड 1 9, 4 1 = 4, 2 3 = 6, 4 1 2, ओके 3 2 1। तो कितना आंसर आ गया स्टूडेंट्स? 2 9 6 15, कैरी 1, 4 4 8, 9 3 12, कैरी 1 एंड 5, और ये हो गया 1। तो सम ऑफ 1 2 3 मतलब 123 टर्म्स को अगर आप ऐड करोगे तो इतना आंसर मिलने वाला है, 15252। दैट इज योर आंसर। बताओ यहां तक कोई दिक्कत समस्या नहीं है ना? तो इस क्वेश्चन को ऐसे ही करना था, और इस सारे ही क्वेश्चन को ऐसे करना है, कुछ भी फर्क नहीं है, यही सब काम आपको बार बार करने पड़ेंगे। चलो हो गया। अब चलते हैं, फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स बिटवीन 1 to 350। ओके 1 to 350 ऑल इवन नंबर्स का सम बताओ स्टूडेंट्स कितना होगा? सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स। चलो
तो देखो दो तरीके मैंने बताए थे कि आपको एक तो सीरीज मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है ना। जरा इन बातों को समझो, मेरी बातों को इस तरह से समझो। पहले तो हम सीरीज बनाएंगे। सीरीज कहती है कि 1 2 3 50 आपको नंबर लेने हैं, वो भी ऑल इवन नेचुरल नंबर। ओके, तो देखो क्या सीरीज बनेगी। सबसे पहले तो 2 ही आ जाएगा, 2 आ जाएगा ना। एक मिनट देना। फाइंड द बिटवीन बोला है स्टूडेंट, बिटवीन बोला है तो इसके और इसके बीच का नंबर लेना है। ठीक है, 1 से स्टार्ट करो, 350 को नहीं ले सकते, 350 से बीच में जो आएगा उसको लेना है। तो 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, और साथ ही साथ क्या हो गया, 8 हो गया, डैश डैश डैश। लास्ट में कौन सा नंबर मिलेगा, तो आप समझदार हो बता सकते हो 348 मिलेगा। राइट स्टूडेंट्स, और साथ ही साथ में ये भी समझ सकते हैं कि अब यहां पर कितने नंबर्स हैं। बता सकते हो क्या आप यहां पर कितने नंबर्स हैं? किसी को नहीं पता चल रहा होगा ना कितने नंबर्स हैं, नहीं पता चल रहा। तो क्या करेंगे, क्यों हमें नंबर्स क्यों पता करने? क्योंकि स्टूडेंट्स जब आप एसएन का फॉर्मूला लगाओगे तो क्या लगाओगे, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही लगाओगे ना। और आपको इन सब का ऐड करना है तो पता तो चले कि पहले टर्म में कितने टर्म है, इस सीरीज में कितने टर्म है, पहले ये तो पता चले। n पता चलना चाहिए ना, कितने टर्म जोड़ने जा रहे हो, तो वो तो पता नहीं है। अब कैसे पता करेंगे, तो अब लगाएंगे हम लोग इस वाले भाई साहब की हेल्प लेंगे, लास्ट वाले की। लास्ट वाला जब भी आ जाता है ना, गजब की चीज हो जाती है कि इससे आप बता सकते हो कि कितने मेंबर हैं बीच में, है ना। कैसे, मैंने लास्ट सेशन में आपको बताया था ना, Tn जो होता है वही होता है लास्ट टर्म, यही तो है nth टर्म। लास्ट टर्म को ही हम लोग nth टर्म बोलते हैं। जस्ट पिछले वाले सेशन को एक बार रिपीट करके देखो, समझ में आएगा। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, Tn का फॉर्मूला यही होता था। तो जरा बताओ लास्ट टर्म कितना यूज कर सकते हैं हम लोग, लास्ट टर्म कितना यूज कर सकते हैं, 348। a की वैल्यू कितनी मिलेगी, 2 मिलेगी। d की वैल्यू कितनी मिलेगी, 2 मिलेगी। फिर 2 की a की वैल्यू कितनी रख दी, 2। n की वैल्यू हमें निकालनी है, फाइंड करनी है। d की वैल्यू कितनी हो गई स्टूडेंट्स, 2 हो गई। इसको उठा के इधर लाओ, 348 माइनस 2, ये हो गया n माइनस 1 इंटू 2, तो ये हो गया 346। और साथ ही साथ मैं कर देता हूं डिवाइड इस वाले नंबर से, n माइनस 1, 3 1 जा 3, 3 7 जा 14, 3 3 2 सॉरी 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 3 जा 6। मीन्स आप कह सकते हो 173 प्लस 1 इज इक्वल टू n, मतलब n की वैल्यू कितनी आ गई, 174। 174 टर्म्स है स्टूडेंट। और ये तो हमें ऐसे भी पता चल सकता था कि जब यहाँ 348 तक आए तो एक एक बीच में नंबर छोड़ते जा रहे हैं ना। आखिर 1 को छोड़ दिया, 3 को छोड़ दिया, तो आधे नंबर तो गायब हो गए। तो कहाँ तक पहुंचे थे, 348। तो इसके ही तो आधे टर्म्स मिले होंगे जो लास्ट में आया। सोच के देखो अपने दिमाग से, है ना। तो चलो अब चलते हैं आगे कि n की वैल्यू अगर इतनी मिल चुकी है तो अब हमको सम निकालना है। तो सम के लिए तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्या जरूरी है इतना बड़ा फॉर्मूला अप्लाई करें, जरूरी है क्या? मैंने एक और फॉर्मूला तो बताया था, उसको अप्लाई करवा के दिखाऊं। देखो Sn इज इक्वल टू बताया था n/2 a प्लस l। जब l हो आपके पास तो इतना छोटा सा फॉर्मूला अप्लाई करो ना, इतना बड़ा के पीछे क्यों भाग रहे हो। ओके, तो देखो कितने n आए हैं हमारे पास, 174 टर्म्स आए हैं। यहाँ 174/2, a की वैल्यू आ गई 2 और l की वैल्यू कितनी आ गई, 348 आ गई। क्लियर। 2 8 जा 16, 2 7 जा 14, और उसके बाद में 350। राइट, बिल्कुल सही चल रहा है। मल्टीप्लाई करो स्टूडेंट्स। मल्टीप्लाई करने के लिए तो हमें भाई चलो छोटा छोटा ब्रेक कर लेते हैं। जैसे 87 इंटू 70 इंटू 5, ये 35 होता है ना, 7 5 जा 35। अब मल्टीप्लाई कर सकते हो इजिली। 7 7 जा 49, कैरी 4, 7 8 जा 56 एंड 4 60। ओके, और एक 0 और। अब फिर से मल्टीप्लाई कर लो, 5 9 जा 45, कैरी 4, 5 6 जा 30। ये लो स्टूडेंट्स, 30450 इज योर आंसर। यही आपका आएगा सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ 174 टर्म्स, यही सॉल्यूशन बनेगा और इसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकते।
क्लियर हुआ? हर क्वेश्चन को करने के लिए n पता होना चाहिए आपको कि n कितना है आपके पास। जब तक n नहीं बताओगे तब तक काम नहीं चल पाएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है वो भी समझते हैं जरा, और समझो क्या क्या करना है। ओके, आ जाओ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या बात कह रहे हैं ये लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे जो ये लोग कहना चाहते हैं वो कुछ इस तरह से बोल रहे हैं कि फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स बिटवीन 1 एंड ये क्वेश्चन नंबर हो चुका है, 3 हो चुका है ना, 4th की बात करेंगे हम लोग। इन एन AP 19th टर्म इज 52, 38th टर्म इज 128, फाइंड द सम ऑफ 56 टर्म्स। ओके, इन्होंने क्या बोला देख लेते हैं जरा। ये लोग कुछ टर्म्स दे रहे हैं और उनके हेल्प से हमको क्या करना है, एक 56 टर्म का सम निकालना है। तो इन्होंने कहा 19th टर्म, T19 दे दिया, कितना है 19th टर्म 52 है। 38th टर्म कितना हो जाएगा 128, और साथ ही साथ ये कहते हैं सम ऑफ फर्स्ट 56 टर्म, सम ऑफ फर्स्ट 56 टर्म कितना होगा स्टूडेंट्स, ये बता देना है आपको। तो नंबर्स तो हमें पता, n तो पता चल गया, n SN होता था, n की जगह पे 56 ले लिया, n तो पता चल गया 56 आएगा। a और d कितना आएगा ये पता करना है। तो उसको पता करने के लिए हम लोग इनकी और इनकी हेल्प लेंगे। आप कह सकते हो सिंस T19 की वैल्यू कितनी हो सकती है, a + 18d हो सकती है कि नहीं, 18d। कैसे आया स्टूडेंट्स, a + n-1, तो n तो 19 था, -1 कर दिया तो 18 हो गया, और d होता है a + n-1 × d। तो आप कह सकते हो ना इसकी वैल्यू कितनी है 52 है सर, तो a + 18d। थोड़ा सा सीधा करके लिख लें, a + 18d = 52। बताओ स्टूडेंट्स, यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं? ओके, फिर उसके बाद में फिर से आप कहेंगे सिंस T38 = 128, और जैसे ही आप इसकी वैल्यू पुट करोगे, कितनी T38 की वैल्यू 128, तो आप देखोगे इक्वेशन क्या बन के तैयार होगी। अच्छा, यहां पर ये तो वैल्यू पता चल गई, आप इसकी जगह ऐसा करो, ये पुट करो, a + n-1 कितना हो जाएगा 37d। ठीक है, तो a + 37d हो गया, और T38 की वैल्यू हमें कितनी थी 128 मिली थी, तो हमने 128 पुट कर दी। फिर देखो यहाँ पर हम इसको सीधा करके लिखे थोड़ा सा, a + 37d और ये हो गया 128। राइट स्टूडेंट्स, बताओ खत्म हुई कहानी। कुछ इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1। ओके, खत्म। अब चलते हैं कि इसको सॉल्यूशन कैसे करना है। ये एक लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है, वेरिएबल a और d टाइप में दिख रहा होगा। तो देखो सिंपल सी बात है, a और a दोनों में है, माइनस कर दो, a कैंसिल हो जाएगा। तो हमने क्या लिखा, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2। तो सब्ट्रैक्ट करो इक्वेशन 1 को, यहां से उसको माइनस करोगे, a से a तो कैंसिल हो गया, 37 - 18 कितना हो जाएगा 19 होगा, क्या 19d। 128 - 52, तो 8 में 2 गया तो 6 बचेगा, 12 - 5 कितना हो जाएगा हमारे पास में 8 आएगा, 7 आएगा ना, 7। ओके, 12 - 5 7 हो गया। फिर उसके बाद आपको दिख रहा होगा 19 जो होगा डिवाइड करेगा 76 को, तो कितना आ जाएगा 4। चलो कर देते हैं एक बार, 76/9 आ जाएगा हमारे पास में 4 आंसर। तो d की वैल्यू तो मिल गई है ना, d की वैल्यू मिल गई। तो d की वैल्यू क्या करो, किसी एक इक्वेशन पुट करो, पुट d = 4 इन इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे स्टूडेंट्स, क्या मिलेगा, a + 18 × 4 = 52। 18 4 से कितना आ जाएगा, 18 2 जा 36 एंड 36 2 जा 72, मीन्स a की वैल्यू कितनी आ गई 52 - 72 कितना हो गया ये 20, वो भी माइनस में 20। फर्स्ट वैल्यू इज -20। जो स्टार्ट हुई होगी सीरीज वो माइनस से स्टार्ट हुई होगी, तो ये माइनस में a = 20 आ गया माइनस का। अब हम लोग ये समझेंगे कि S56 कैसे फाइंड करेंगे, तो इन सब का कोई काम नहीं बचा। चलो
S56 फाइंड करना है ना, S56 कितना आएगा ये बताओ। तो देखो मैंने यहां लिख दिया Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो Sn हमें 56 लेना है, यहां भी 56/2, 2 इंटू ए की वैल्यू -20 मिली है, डी एन की वैल्यू हमारे पास है 56 माइनस 1, और डी की वैल्यू स्टूडेंट्स कितनी मिल गई है हमें, 4 मिल गई है। तो आप कह सकते हो ये हो गया 28, यहाँ आ जाएगा -40, और ये हो गया 55 इंटू 4। बताओ कितना आ रहा है, जल्दी जल्दी करते चलो। ये आ गया 110 और 100 का डबल हो जाएगा 220। ठीक है, माइनस कर दो, कितना हो गया 18 आ गया क्या, इसको मल्टीप्लाई करो, 18 8 जा 144, तो 14 का 14 आ गया, 18 2 जा 36 एंड 14 50 आंसर हो गया। ये लो 156 टर्म्स को अगर आप ऐड करोगे तो 50-40 आंसर आएगा। दैट इज योर आंसर स्टूडेंट्स। यहां तक पूरी कहानी हो गई खत्म हमारे पास में। बताओ कोई प्रॉब्लम, समस्या, दिक्कत कुछ भी आया हो तो आप बता सकते हो कमेंट करके हमें। अगर नहीं आ रही है, कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है, एक एक स्टेप क्लियर हो चुका है, तो सेशन पसंद तो आया ही होगा। पसंद आया है तो लाइक करना मत भूलना। जितने भी लोग नए बने हो मेरे साथ में, सब लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ये अब आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पर। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 5 में देख लेते हैं, एक नजर डाल लेते हैं क्या बोला गया है। कंप्लीट द एक्टिविटी है, देखते हैं क्या कंप्लीट कराते हैं, तो चलो देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 एक्टिविटी आ चुकी है स्टूडेंट्स, है ना। कंप्लीट करो, तब तक बता रहे हैं हम कैसे करना है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आ जाओ। तो एक्टिविटी कुछ इन लोगों ने ऐसे दे रखी है कि कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड द सम ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 1 to 140 विच इज डिविजिबल बाय 4। ओके, ऐसा इन्होंने कहा है कि 1 से लेकर 140 तक जो नंबर्स आएंगे और डिविजिबल होने चाहिए 4 से, और जितने भी ऐसे नंबर हैं जो 4 से डिविजिबल हो रहे हैं उनका सम बताइए कितना होगा। तो ठीक है, सबसे पहले इन्होंने लिख दिया बिटवीन 1 and 140 नेचुरल नंबर्स कितने आएंगे 4 से डिविजिबल वाले। तो वो हमें डायरेक्ट बनाएं क्या, देखो हम डायरेक्ट बना देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। बोला है ना डिविजिबल बाय 4 होना चाहिए, तो मैंने डायरेक्ट दूसरा वाला बॉक्स बनाया 4 8। 1 से लेकर 140 तक जाना है स्टूडेंट, तो 1 तो डिविजिबल है नहीं, 2 डिविजिबल है नहीं, 3 डिविजिबल है नहीं, 4 जो होगा वो 4 से डिविजिबल होगा, 8 जो होगा 4 से डिविजिबल होगा। फिर अगला टर्म 12 आएगा, 12 भी क्या होगा 4 से डिविजिबल, 14 भी 4 से, 16 भी 4 से डिविजिबल, है ना। इस तरह से चलते चलेंगे और 140 तक जाना है। तो 140 क्या डिविजिबल है, 4 से कट करो, 4 3 जा 12, ओके 2 बचा 20 हो गया, 4 5 जा 20, 4 3 जा 12, 20 हो गया, 4 5 जा 20, बिल्कुल ठीक। ओके, लेकिन यहाँ 140 तो हम ले नहीं सकते। 140 डिवाइड कैसे हो रहा, मुझे तो दिख रहा है डिवाइड नहीं होना चाहिए, बट ये तो डिवाइड हुआ जा रहा है। हाँ हो रहा है, 4 से डिविजिबल हो रहा है, कोई बात नहीं। तो 140 ले नहीं सकते। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि इन्होंने एक वर्ड यूज किया है स्टूडेंट्स, 1 to 140 बिटवीन। आपको इनके बिटवीन लेना है, आप ये और ये नहीं ले सकते, इनके बीच में जो आएगा वो ले सकते हो। तो 140 तो ले नहीं सकते, 1 से छोटा वाला 4 नंबर और कम कर दो, 136 आ जाएगा। ओके, तो ये चीज हमारा समझ में आ गई होगी आपको कि कैसे करना था। ओके, चलो देखते हैं नेक्स्ट। अब हाउ मेनी नंबर्स, कितने नंबर हैं इसमें, ठीक है। नेक्स्ट बॉक्स में क्या फिल करना है, हाउ मेनी नंबर्स। तो बता सकते हो क्या कितने नंबर हैं। देखो हर एक के बीच में ना कितने 4 चीजें छूटी जा रही हैं, 4 डिजिट छूटते जा रहे हैं। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो आप ऐसे समझो कि Tn हम लोग निकाल लेंगे। Tn कितना होता है, L होता है, L मतलब a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जस्ट अभी इससे पहले वाला क्वेश्चन करके आ रहे हैं। ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमारे पास L मिला हुआ है, L मिला है तो इजीली आप कर पाओगे। L कितना हो गया 136, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, आपको a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी। d की वैल्यू कितनी मिलेगी, d की वैल्यू भी 4 मिलेगी, राइट। इसको उठा के इधर ले आओ, 136 माइनस 4 n माइनस 1, ये हो गया 4, माइनस करोगे 132 डिवाइड बाय 4 n माइनस 1,
4 3 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12, 33 प्लस 1 इज इक्वल टू n मीन्स n मीन कितना हो गया 34 हो गया स्टूडेंट्स। बताओ यहाँ तक समझ में आया? n की वैल्यू मिल गई। इन्होंने पूछा था हाउ मैनी एन्स, n इज 34। ओके ओके, अब और आगे चलेंगे जरा और समझते हैं कि अब इन्होंने कहा tn की वैल्यू लगाओ। अच्छा, n फाइंड करने का तरीका इन्होंने बताया है कि n कितना आएगा वो वैल्यू बताओ। तो हम इतना सब करने के बजाय हम लोग ये करते हैं सीधा सीधा, n तो हम लोग निकाल चुके हैं, tn का फॉर्मूला लगाया था और n की वैल्यू निकल चुकी थी। जब n की वैल्यू निकल गई तो अब हम डायरेक्ट चलते हैं Sn पर। आप Sn से देखना शुरू करो। Sn इज इक्वल टू कौन सा फॉर्मूला यूज करवाया इन्होंने, Tn 2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, फिर उसके बाद में बस सॉल्व करा दो, जो भी आए बॉक्सेस फिल कर देना। n की वैल्यू कितनी पुट करेंगे 34, यहाँ भी कितना हो गया 34 डिवाइड बाई 2। 2a की वैल्यू कितनी फाइंड की है स्टूडेंट्स, नहीं लिखी अभी तक। a की वैल्यू 4, d की वैल्यू 4, तो a की वैल्यू 4 हो जाएगी प्लस 34 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू भी 4 है। यहाँ 17 आएगा क्या, इसको कट करोगे तो ये हो गया 8, ये हो गया 33 इंटू 4, 17 मल्टीप्लाई करो स्टूडेंट्स, 4 3 ज़ा 12 कैरी 1, 4 3 ज़ा 12 एंड 3, 17 इंटू 140, 17 4 ज़ा 68 कैरी 6, यहाँ पर हो गया 23। इतना आंसर आएगा इनके 34 टर्म्स का सम। ये लो, क्लियर? कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, दिक्कत? कुछ भी नहीं, चलें आगे। ठीक है, तो ये हमारा सॉल्यूशन पूरा हो गया। अच्छा, इसमें रेड कलर के बॉक्सेस बने हुए हैं तो वो आप जरा थोड़ा सा समझदारी दिखाते हुए फिल कर दीजिएगा कि जैसे यहाँ पे लिखा हो n इज इक्वल टू, बॉक्स बना है तो n की वैल्यू 34, फिर a की वैल्यू कितनी 4 आई है, d की वैल्यू कितनी 4 आई, तो इस तरह से थोड़ा फिल कर देना, ये आपके ऊपर छोड़ रहे हैं। ठीक है, ओके। फिर उसके बाद में अब हम लोग यहाँ चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर, स्टार दिया हुआ है, अच्छा क्वेश्चन लग रहा है। सम ऑफ फर्स्ट 55 टर्म्स इन एपी इज दिस। ओके, फाइंड द 28th टर्म। बहुत अच्छी बात है स्टूडेंट्स, इससे अच्छा क्वेश्चन कहाँ मिलेगा। अब उल्टा कर दिया है। अब इतनी देर से ये लोग थक चुके हैं, सम करवा करवा के ना ये लोग क्या थक गए हैं, तो अब क्या कह रहे हैं कि अब हम सम दे रहे हैं, आप टर्म्स फाइंड करके दिखाओ, है ना। अब ये लोग उल्टा खेल खेल रहे हैं हमारे साथ में। चलो देखते हैं कैसे करना है इस क्वेश्चन को। तो घबराना नहीं है क्वेश्चन के साथ में, आपको सिर्फ जो बोला गया है बस उस पर ध्यान दीजिए। क्या बोलते हैं ये लोग कि सम ऑफ 55 टर्म, तो सम ऑफ 55 टर्म्स कैसे लिखते थे स्टूडेंट्स, एस 55 लिखते थे। सम ऑफ n टर्म्स, तो सम ऑफ 55 टर्म्स कितना दिया है इन्होंने दिया है 3300, 3300। बहुत अच्छी बात है, नो प्रॉब्लम हमारे पास। ओके, अच्छा, फिर उसके बाद में क्या आप इसका फॉर्मूला ओपन कर सकते हो, बताओ मुझे। फॉर्मूला ओपन कर सकते हैं क्या, यहां हम लिख सकते हैं ना n/2, तो n तो हमारा 55 था, ये हो गया बाई 2, 2an-1 इंटू डी इज इक्वल टू 3300। क्लियर, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी यहां तक, आई होप, क्योंकि Sn का फॉर्मूला ही खाली ओपन किया और कुछ तो ज़्यादा किया नहीं। अच्छा, फिर उसके बाद में ये भी देखो, ये तो चीज़ तो है किसमें, मल्टीप्लाई में है इस ब्रैकेट के साथ में, तो उधर भेजना शुरू करो। तो यहाँ देखो 2a प्लस ये कितना 54 और ये हो गया d, और आप देखोगे तो 3300 के साथ में ये जो 2 था वो आ गया मल्टीप्लाई में और 55 आ गया डिवाइड में। 55 किस में आएगा, डिवाइड में आ गया। ओके स्टूडेंट्स, अब जरा इसको सॉल्व कर लीजिए। 11 5 ज़ा 55, 11 3 ज़ा 33, ऊपर तो 300 बच गया, और कट कर लो 5 6 ज़ा, तो ये तो 6 इंटू 2 120 हो गया। बहुत बढ़िया, 2a प्लस 54 इंटू डी। अच्छा, यहाँ तक कहानी लाने के बाद में अब मैं जरा आपको याद दिलाता हूँ, आपको निकालना क्या है, आप काम क्या कर रहे हो। आप चाहते हो T28 बताना, 28th टर्म क्या आएगा वो बताना चाहते हो। जरा सा इसका फॉर्मूला खोल के देखो, a प्लस n-1 मतलब 28 माइनस 1 मतलब 27d आ जाएगा। क्या ये वैल्यू आएगी, क्या ये आएगा? अगर ये आएगा तो आप जरा इस चीज पर फोकस करो स्टूडेंट्स,
ये क्या लिखा हुआ a प्लस 27d, अगर ये बन जाता है तो इसका मतलब 28 बन जाएगा। तो जरा यहां बनाने की कोशिश करो, 2 कॉमन ले लिया, a प्लस 27d ही तो बचेगा। जब 2 यहां से गया, 2 यहां से भी गया तो उसका हाफ 27 बच गया, और कहोगे 120। 2 को डिवाइड में भेजो, 2 डिवाइड में गया तो यहां क्या बचेगा, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा, a प्लस 28 माइनस 1 इंटू डी। तो आपको ऐसे समझ में आ जाएगा 120/2, इसको कट करोगे आ जाएगा 60। और जरा इस क्वेश्चन को समझो, बहुत अच्छे से समझो, क्या ये यही चीज़ लिखी है? a प्लस 27d ही तो लिखा है, ये लिखा है। या यूं समझो कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिखा है कि नहीं लिखा है? तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 28। तो ये तो t28 का ही तो फॉर्मूला है, t28th टर्म, और वो कितना आ रहा है? 60 आ रहा है स्टूडेंट्स। ये लो, जो लेकर चले थे उसी से आंसर निकला है, जो लेकर चले थे, जो इन्होंने दिया था उसी से आंसर निकला है, और इसमें a और d रखने की जरूरत नहीं थी हमें। ओके, तो इस क्वेश्चन को करने का ये तरीका बहुत अलग है, तो आप जरा इसको ध्यान में रखेंगे। अब चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने हमसे कहा है, इन एन एपी सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज 27 एंड देयर प्रोडक्ट इज 504, फाइंड द टर्म्स। ओके, बहुत अच्छा है, इससे अच्छा क्वेश्चंस कहाँ आएंगे? तो देखो, अब जरा मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं कि अगर आपको 3 टर्म्स बोले, 4 टर्म्स बोले, तो आपको क्या कर लेना चाहिए स्टूडेंट्स, जरा इन चीजों पर बात करना। ओके, मेरे साथ में आ जाओ, मैं थोड़ी सी थ्योरी बता देता हूं। अगर एपी के कोई आपसे बोले कि एपी के, ये एपी के वो वाला नहीं है जो ऐप आता है, ये एपी के वो नहीं है, मैं ऐसा बोलना चाहता हूं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के 3 टर्म्स अगर कोई बोलता है आपको निकालने के लिए, 3 टर्म्स। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको क्या लेट करना चाहिए? आपको सबसे पहले ए लेट कर लेना चाहिए कि फर्स्ट टर्म, जो एक टर्म लेट किया ए हो गया, अभी फर्स्ट टर्म नहीं बोला, तो इससे पहले जो आएगा वो एक माइनस में आएगा, और इसके बाद में जो आएगा वो एक प्लस में आएगा। ये 3 टर्म्स हैं आपके। लेट करने पर आते हैं जब, तो ऐसे ही लेट किया जाता है। ये कुछ स्टैंडर्ड टाइप मान लो कि ये स्टैंडर्ड फंक्शंस हैं। ओके, अगर कोई बोलता है 4 टर्म्स कितने होंगे, 4 टर्म्स कितने होंगे, तो सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको, ए लेट करना, बट यहाँ ए से मत स्टार्ट करना, अब आपको स्टार्ट करना पड़ेगा a माइनस डी से, और इससे पहले भी जाओगे तो a माइनस 2d, और अगर इसके बाद में आएंगे तो a प्लस डी हो जाएगा और a प्लस 2d हो जाएगा। बताओ स्टूडेंट्स, क्लियर है यहां तक हमारी पूरी कहानी? किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम अगर आ रही हो तो आप बता सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट टर्म पे। अगर ये चीजें क्लियर हैं तो समझना जरा बातों को, कि अगर 5 टर्म की बात की जाए, 5 टर्म्स, तो उसके लिए फिर से आप a से स्टार्ट करो जरा, और a से पहले आ जाओ, क्या आ जाएगा? a से पहले a माइनस डी और a माइनस 2d, फिर उसके बाद में a प्लस डी और a प्लस 2d। देखो क्या 5 टर्म्स हो गए आपके पास में। तो ये तरीका आपको याद रखना है कि आपको कैसे इनके टर्म्स को लेट करना है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई होगी, आई होप। ओके, तो अब चल सकते हैं आगे हम लोग। अगर बुक में ना दिया जाए, वैसे तो आपकी बुक में दिए हुए हैं कौन कौन से टर्म्स लेट करने हैं, अगर बुक में बाई चांस ना दिया जाए तो आप ऐसे टर्म्स को लेट कर सकते हो, आपके आंसर्स फाइंड हो जाएंगे। क्लियर? चलो आते हैं आप क्वेश्चन के ऊपर और समझते हैं क्वेश्चन में हमें क्या क्या मिला हुआ है। देखना जरा ध्यान से कि इन्होंने ये कहा कि अगर आप 3 टर्म्स लेट करते हो कोई, 7th क्वेश्चन में, एपी सम ऑफ 3 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स, कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स का सम, तो हम लोग क्या सबसे पहले लेट कर लेंगे, लेट 3 टर्म्स ऑफ एन एपी इज a माइनस डी, a प्लस डी। यही चीजें आपकी बुक में भी दी हुई हैं, तो हम इन्हीं को लेके सॉल्व कर देते हैं। तो इन्होंने कहा सम ऑफ 3 टर्म्स इज 27 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सम a माइनस डी, इसको ऐड कर देना है, a प्लस डी इज इक्वल टू
27। स्टूडेंट सम करके बताओ मुझे कितना आ रहा है। आप कहोगे सर a माइनस डी, ए प्लस डी इज इक्वल टू 27, माइनस डी प्लस डी कैंसिल हो गया, ये हो गया 3a इज इक्वल टू 27। सो a इज इक्वल टू 27 डिवाइड बाई 3, 9 जा 27, a वैल्यू इज 9। बताओ यहाँ तक क्लियर। ये तो इन्होंने सम दिया था। अब प्रोडक्ट कितना दिया है जरा ये भी बात कर लेते हैं। प्रोडक्ट दिया है 504। सो प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट कैसे करते हैं, a माइनस डी, a प्लस डी और a इज इक्वल टू 504। वैल्यू पुट कर सकते हो आप। अगर वैल्यू पुट कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। a की वैल्यू 9 आई है तो 9 माइनस डी, 9 प्लस डी, और a की वैल्यू कितनी है, 9 है, तो 9 तो मल्टीप्लाई में आएगा, तो हम लोग इससे अच्छा क्या करते हैं, डिवाइड में भेज देते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है यहाँ तक। अब जरा समझो a माइनस डी, a प्लस डी, तो ये किसका फॉर्मूला हो गया, a माइनस बी, a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखो यहाँ 9 माइनस डी है ना, ये 9 है स्टूडेंट्स, जरा ध्यान रखना। हाँ ये क्या है, 9 है, तो 9 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू में यहाँ डिवाइड करो जरा, 9 5 जा 45, 9 6 जा 54, तो ये हो गया इतना। 9 9 जा 81, यहाँ आ गया डी स्क्वायर, ये हो गया 56। 81 को उधर ले चलो, तो 56 माइनस 81 कितना बचा, हमारे पास बच जाएगा 5, और कितना बच जाएगा 7, मतलब 5 माइनस 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 2। माइनस के साथ में आएंगे ना, तो देखो माइनस से माइनस कैंसिल, डी की वैल्यू कितनी आ गई, स्क्वायर रूट 25, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई स्टूडेंट्स। क्लियर यहाँ तक। अगर यहाँ तक समझ में आ गया तो अब आप बता सकते हो आराम से, फर्स्ट वाला जो आपने लेट किया था, फर्स्ट वाला वो कितना था, a माइनस डी, तो आप कह सकते हो a कितना आया, 9, 9 माइनस 5 मतलब 4। सेकेंड की बात करो, a आ गया तो a की वैल्यू 9, और थर्ड की बात कर लो स्टूडेंट्स, तो a प्लस डी होता है 9 प्लस 5 मतलब 14। ओके, 9 प्लस 5 14 हो गया। बताओ कोई दिक्कत यहाँ तक। तो इसी तरह से आपको ये सब के सब क्वेश्चंस करके रखने हैं, और इनमें इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। राइट फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन अगर समझ में आया हो तो अब मुझे लगता है कि आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कितना है, फाइंड 4 कॉन्जिक्यूटिव, इस बार 4 बोल दिया गया है, कुछ भी दिक्कत नहीं है, आपको दिया हुआ है हुज सम इज 12 एंड सम ऑफ थर्ड एंड फोर्थ टर्म क्या है, 14 है। ओके, तो आपको सिर्फ और सिर्फ 3 और 4th का ऐड कराना है बस। तो चलो मैं ही बता देता हूँ इस क्वेश्चन को, कुछ ज़्यादा हार्ड तो दिख नहीं रहा है। हाँ, ज़्यादा हार्ड होता तो कंपलसरी हो जाता, लेकिन मैं आपको सिर्फ और सिर्फ हिंट दे के छोड़ सकता हूँ, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है इसके अंदर। तो हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करके देखते हैं कि आपके हिंट तक कहाँ तक कहानी आ सकती है। ठीक है, बाकी करना आप ही को है, समझना इस बात को। 8th क्वेश्चन में ये लोग बोलते हैं फाइंड 4 कॉन्जिक्यूटिव एपी नंबर्स। हम लोग सबसे पहले लेट कर लेंगे, जैसा बुक में दिया है वैसे ही लेट कर लेते हैं। हाँ, लेट 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इज इक्वल टू a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 2d। बिल्कुल वैसे ही कहानी है, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। तो इन्होंने कहा सम ऑफ हुज सम इज 12, जिनका सम कितना है 12 है। तो चलो देख लो, इन सब का सम कितना है 12 है। a माइनस डी, a और a प्लस डी, a प्लस 2d, ऐसा करो ब्रैकेट हटा ही दो। इनका सम कितना है 12 है, माइनस डी से प्लस डी कैंसिल हो गया, a 4a प्लस 2d इज इक्वल टू 12। 2 कॉमन ले लो स्टूडेंट्स, तो a प्लस डी बचा, 2a प्लस डी इज इक्वल टू 12। 2 से डिवाइड कर दो, 2 6 जा 12, तो 2a प्लस डी इज इक्वल टू 6। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत। फिर उसके बाद में कहा है थर्ड एंड फोर्थ टर्म, तो थर्ड कौन सा हुआ, ये रहा थर्ड और ये रहा फोर्थ, ये है थर्ड और ये है फोर्थ। ओके, तो अगेन यहाँ पे हमने कहा था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है ये। अगेन में कहा थर्ड एंड फोर्थ सम 14, तो a प्लस डी, a प्लस 2d इज इक्वल टू 14, तो 2a प्लस 3d इज इक्वल टू 14।
ओके स्टूडेंट्स, जरा आप मुझे ये बताओ, यहाँ 2a दिख रहा है, यहाँ भी 2a दिख रहा है, मैं ऐसा करता हूँ 2a की वैल्यू 6 माइनस डी ले लेता हूँ, d को उधर भेज दिया है। अब जरा इसी वैल्यू को क्या करो, इसमें पुट कर दो। तो 2a की जगह पर 6 माइनस डी प्लस 3d इज इक्वल टू 14। इसको सॉल्व करो, 2d आएगा क्या, तो 6 को उधर भेज दो और यहाँ बच जाएगा 2d इज इक्वल टू 8। तो d की वैल्यू कितनी आ गई, 4, 2 से डिवाइड कर दिया, ये लो d की वैल्यू इतनी आ गई 4। अब a की वैल्यू कैसे निकालोगे, a की वैल्यू, तो a की वैल्यू यहाँ पर है ना, या भी यहाँ पे देखो, तो 2a इज इक्वल टू, इसको इसमें पुट कर देना, 2a इज इक्वल टू 6 माइनस डी मतलब 6 माइनस 4, तो कितना आ गया 2। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 आ गया, a की वैल्यू 1 आ गई। अब अपने आप टर्म फाइंड कर सकते हो, इससे ज़्यादा अभी हिंट क्या देंगे, पूरा क्वेश्चन ही सॉल्व कर दिया है ना स्टूडेंट्स, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं क्या क्या हमारे पास दी गई हैं चीज़ें। क्वेश्चन नंबर 8 इतना ही करना था, कुछ भी हार्ड नहीं है, बस मैंने हिंट दिया है एक टाइप का आपको। हिंट क्या, ये तो पूरा क्वेश्चन ही सॉल्व कर दिया है, अब आपको इसके आगे कर लेना है। अब चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। लास्ट है हमारे पास क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो कहता है, ये कुछ ये कह रहा है कि इन द 9th टर्म ऑफ एन एपी इज 0। ओके, इफ द 9 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 0, तो जो क्वेश्चन ने कहा है वो लिख लेते हैं। ओके 1 मिनट। 9th टर्म ऐसे ही लिखते थे T9, और ये कितना दिया है, 0 दिया है। बहुत बढ़िया, इससे अच्छी क्या बात होगी, 0 से बहुत कुछ हेल्प हो जाती है। शो द 29th टर्म इज ट्वाइस ऑफ 19th टर्म। ओके, आपको शो कराना है 29th टर्म इज ट्वाइस ऑफ 19th टर्म। तो 19th टर्म हमारा ऐसे लिखा जाता है और इसका ट्वाइस है ये इक्वेशन आनी चाहिए, ऐसा इन्होंने कहा है। ओके नो प्रॉब्लम, चलो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स इसकी हेल्प से ये आना चाहिए, ऐसा इन्होंने कहा है ना। ये प्रूफ करके दिखाना है कि 29 टर्म जो है ये है। तो देखो मेरी बात को जरा समझो, इन्होंने ये कहा कि जो T9 है वो 0 है, तो T9 अगर 0 है तो a प्लस 8d लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, यहाँ पर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो 8d आ जाएगा। a की वैल्यू क्या -8d लिखी जा सकती है, यहाँ पर a की वैल्यू -8d, ये प्लस में था इधर ले आए -8d। ओके, इक्वेशन नंबर 1। नाउ आपको ये शो करना है कि T29 जो है वो ट्वाइस ऑफ T19 का है, ट्वाइस ऑफ T19। दोनों टर्म्स इक्वल आने चाहिए, ऐसा इन्होंने कहा है कि दिखाओ ऐसा होगा। तो जरा इसका फॉर्मूला ओपन करो और ये बताओ मुझे, क्या मैं इसको ऐसे लिखूं 28d, और क्या मैं 19 को a प्लस 18d लिखूं कि नहीं लिखूं, बताओ। लिख सकते हैं। a की वैल्यू यहां पर आप रख सकते हो कितनी, a की वैल्यू -8d, तो मैंने रख दी -8d, साथ में लिखा है 28d। ओके 28d इज इक्वल टू में इधर मल्टीप्लाई करो 2a प्लस 18 2 36d। बहुत अच्छा, अब a की वैल्यू पुट कर सकते हो, a की वैल्यू कहाँ है, a -8d, यहाँ पुट कर दो। तो देखो यहाँ तो सॉल्व हो गया, 28 - 8 कितना हो गया 20d, और यहाँ देखो 2 इंटू -8d और प्लस 36d, फिर आप कह सकते हो -16d प्लस 36d, और ये हो गया 20d। 20d इज इक्वल टू 20d, ये लो। 16 में 36, अगर 36 में 16 माइनस करोगे तो 20 ही आएगा ना। देखो क्या दोनों टर्म इक्वल आ रहा है। मैंने कोई भी चीज़ ऐसी नहीं थी जो यहाँ से यहाँ भेजी हो, यहाँ से यहाँ, दोनों को एक साइड सॉल्व करते रहे और दोनों टर्म इक्वल आ गए। इसका मतलब जो इक्वेशन ये कहना चाहते थे वो सही हो रही है, और ये हो गया प्रूफ आपका। ओके प्रूफ हो गया है, तो यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं है हमारे पास। ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज में हमारा एक बेहतरीन क्वेश्चन था स्टूडेंट्स। बताओ
कोई समस्या आई यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, कुछ भी हो आप हमें तुरंत बता सकते हो कमेंट बॉक्स में। राइट फ्रेंड्स, तो खत्म करते हैं आज का सेशन यहीं पर। आई होप आपको सेशन में आज मजा आई होगी। जितने भी क्वेश्चन आपने सीखे होंगे सब के सब आप लोगों को आ गए होंगे। सारे क्वेश्चन इस टाइप के जितने भी आएंगे कर पाओगे। राइट, आज के सेशन में हम लोगों ने 9 क्वेश्चन सीखे हैं, जिसमें हम लोगों ने सम्स को सीखा है, सम कैसे करते हैं एपी का। तो आज के सेशन में हम लोग यहीं तक खत्म करेंगे और जो आगे का नॉलेज है सेशन जो दूसरा आएगा प्रैक्टिस सेट लेकर, उसको हम लोग नेक्स्ट टाइम में देखेंगे। ओके, जिन लोग मेरे साथ इस सेशन में बने थे आज, सभी लोग चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लेना और जितने लोग नए आए हो वो तो जरूर ही कर लेना, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जरूरी बात यह है कि अगर पसंद आया है सेशन तो लाइक करना मत भूलना और शेयर तो सबके साथ जरूर करना। ओके फ्रेंड्स, चलिए बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर, स्टे होम एंड स्टे सेफ।